सम्यक्त रूपेण सदक्रियाओं को किया था, तो आज उन्हीं जीवों के लिए हम तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं। इसका तात्पर्य कि हमारे लिए भी सम्यक्त की आराधना करनी होगी, उन सम्यक दर्शन के गुणों को प्राप्त करना होगा। और सम्यक्त का पहला अंग है निशंकित। निशंकित अंग के बारे में हम सभी समझ रहे थे कि जीवन में कभी भी जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा और आगम आज्ञा के प्रति किंचित भी शंका नहीं करना। जो भगवान ने कहा हृदय से स्वीकार है, जो भगवान ने कहा, जो जिनवाणी में लिखा है और जिनवाणी अनुसार जो गुरुजन कह रहे हैं, बिल्कुल अंजलि बांध करके सिर नवा लेना कि हे भगवान ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसी प्रकार से है, अन्य किसी प्रकार से नहीं है। कल अपन सुन रहे थे द्रौपदी के बारे में, उस जीव के लिए कष्ट मिल रहे थे, सगे अपने ही उसके लिए कष्ट प्रदान कर रहे थे, लेकिन ध्यान रखना वह अपने वह कष्ट नहीं दे रहे थे। अगर कष्ट दे रहा था तो उसका खुद का कर्म, वह दुर्गंधा बनी, दुर्गंधा पर्याय में भी उस जीव के लिए माता पिता ने कष्ट दिया। अभी अपन सुन रहे थे उस निर्नामक के लिए खुद की माता उसके लिए शत्रु बन गई। पुत्र तो कुपुत्र सुना, लेकिन माता को माता नहीं सुनी। लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो माता भी अगर कुमाता हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हो सकता है। कर्म के उदय में सब संभव है। ऐसे ही उस जीव के लिए सगे भी सगे नहीं रहे, उसमें दोष उनका नहीं था बल्कि कर्म का था। द्रौपदी की पर्याय में भी उसको भोगना पड़ा। केवल एक कर्म कितने कितने भाव तक दुख देते रहे। लोग कहते हम धर्म करते धर्म करते धर्म करते लेकिन फल नहीं मिलता। अरे भैया तुमने धर्म कितना किया? 1 घंटे, और फल चाहते हैं पूरा। भैया जितना कार्य करोगे उतना ही फल मिलेगा। हाफ ड्यूटी तो हाफ पैसा, फुल ड्यूटी तो फुल पैसा। ऐसे ही पूरा पूरा पुण्य करो कि पूरे पूरे कर्म निर्जीर्ण हो। अभी आपने आधा पुण्य किया और कहें आधा भी नहीं किया। कर्म तो सागर जैसे हैं, उसमें से हम केवल बूंद बूंद खाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्म तो सागर जैसे भरे हुए हैं, उसमें से हम केवल और केवल बूंद बूंद निकाल रहे हैं बाहर। लेकिन दुख कब तक आएंगे? जब तक कि सागर भरा हुआ है। धर्म, दया, करुणा आदि आदि यह सब उसमें से पानी निकाल रहा है। काय में से? उस सागर में से, कर्म रूपी सागर में से। और एक दिन ऐसा भी आएगा पूरा सागर खाली हो जाएगा। इसलिए कहते भैया निरंतर निरंतर धर्म करना चाहिए। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, धर्म तो करेंगे लेकिन पुराने पाप कर्म कहाँ जाएंगे? वह तो भोगना पड़ेगा। धर्म करने से, धर्म कार्य करने से पुण्य प्रकृति का बंध होगा, ये तो हमने मान लिया। ये तो दृढ़ निश्चय है कि पुण्य कार्य करने से पुण्य प्रकृति का बंध होता है। लेकिन पुण्य कार्य से पुण्य प्रकृति का बंध होगा, लेकिन पूर्व की पाप प्रकृतियां तो उदय में आएंगी ना? आएंगी नहीं। सुनना, कर्म सिद्धांत इतना गहन है, हमारे अगर समझ में आ गया तो जीवन में कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगी। फिर कहेंगे सब कर्म का उदय है। ये प्रश्न आ सकता है कि पुण्य कार्य से पुण्य प्रकृति का बंध होता है, लेकिन जो पूर्व में पाप प्रकृतियों का बंध किया है वो उदय में तो आएंगी।
इस बारे में एक प्रश्न धवला पुस्तक 12 में किया गया कि असाता वेदनीय तो अपना फल देगा ना, भले ही हम साता वेदनीय के निमित्त जुटाएं। तो आचार्य महाराज ने वहां पर लिखा कि साता वेदनीय के कार्य करने से, यानी पुण्य के कार्य करने से जो हमने असाता वेदनीय कर्म का बंध किया है, वह भी साता में परिणम करके साता के रूप में आपको सुख देती हैं। कैसे, पूछो ना कैसे? अभी समझ में नहीं आया है ना? नहीं आया ना? ऐसे जैसे आप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आपको कुंडलपुर जाना था। कुंडलपुर जाने के लिए गाड़ी करी आप लोगों ने, और गाड़ी में 8-10 लोग थे। अब 8-10 लोगों में एक ड्राइवर भी था जो आपको कुंडलपुर लेकर के जा रहा था। अब वो ड्राइवर पापात्मा था, धर्म नहीं करता था, अच्छे भाव नहीं करता था, लेकिन जो 10 बैठे थे वो धर्मात्मा थे। उनकी धर्म चर्चाएं सुन सुन करके वो पापात्मा के भाव भी धर्ममय बन गए। और वो जब कुंडलपुर गया तो कुंडलपुर जा करके उसने कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए श्रीफल भी चढ़ाया, उनके दर्शन भी किए और उनकी भक्ति भी की। होता कि नहीं होता ऐसा कई बार? ऐसे ही जब हमारा असाता कर्म सत्ता में पड़ा होता है, लेकिन साता कर्म यानी पुण्य कर्म आप ज्यादा करते हैं, तो वह असाता भी साता में बदल जाता है। जब 10 व्यक्ति अच्छे और एक बुरा होता है तो वो भी सोचता है हम कहाँ तक बुरे बने रहें, हम फालतू क्यों बुराई लें, हम भी अच्छे में शामिल हो जाएं। कौन होगा? वो बुरा व्यक्ति शामिल हो जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा? अच्छा कहलाने लगता है। 10 हंसों के बीच में एक बगुला बैठ जाए तो उसको भी हंसों की गिनती में ले लिया जाता है। इसी प्रकार जब पुण्य कार्य करते हैं तो वह पाप कार्य भी पुण्य के रूप में परिणत हो करके आपको पुण्य का फल प्रदान करते हैं। ये कर्म सिद्धांत है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र मुनि महाराज लिखते हैं कि जब हम पुण्य कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, तो हमारे पाप कर्म अथवा पूर्व के पाप क्रियाएं वह मंदवीर्य हो जाती हैं, अर्थात उनकी शक्ति कम हो जाती है। जैसे एक शेर था, शेर के आगे 1.25 शेर आ गया तो फिर शेर को झुकना पड़ता है। नहीं बोलते हैं एक का ज्यादा मुंह चलता हो और दूसरा उससे भी ज्यादा मुंह चलाने वाला आ जाए तो वो शांत बैठ जाएगा कि हम कहाँ बोले, इनके सामने हमारी चलेगी कैसे। ऐसी उस असाता कर्मों की भी साता के आगे चलती नहीं है। इसलिए कहते भैया धर्म कार्य करते रहना चाहिए, धर्म क्रियाओं को निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पाप कर्म जो हमने पूर्व में अनंत भवों में बांध रखे हैं वह भी हमारे लिए सुख के रूप में संक्रमित हो जाएं। बंध की 10 अवस्थाएं हैं। जब सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, सुनना अवश्य चाहिए। अभी जो सुबह कर्म सिद्धांत की क्लास चल रही है, क्या है ये वही सिद्धांत के अनुसार कक्षा चल रही है। आप लोग धबला पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकते, आप लोग जय धबला नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। आचार्य महाराज ने मुरैना में क्लास लगाई और वहां पर वाचना हुई। वाचना में जय धबला की 7वीं पुस्तक की वाचना हुई। तो कुछ श्रावकों ने पूछा कि महाराज श्री हम लोग यहाँ क्लास में बैठ सकते हैं? तो आचार्य श्री ने यद्यपि बोला कि नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। धबला जय धबला पुस्तक के श्रवण करने के लिए भी श्रावक इतना पुण्यशाली नहीं है। तभी तो जब आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती
श्रवण बेलगोला के आसपास षडखंडागम, जय धवला आदि ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय चामुंड राय पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो आचार्य महाराज ने पुस्तक बंद कर दी। पुस्तक बंद कर दी, इसका तात्पर्य इतना पुण्य नहीं है कि आप लोग सुन पाओ। तभी आचार्य महाराज ने उसी चामुंड राय गोमठ सार के निमित्त से कर्मकांड और जीव कांड ग्रंथों का लेखन किया था, जो आज हर श्रावक भी उसका अध्ययन कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, कर सकते हैं और करना ही चाहिए। जिन जिन के लिए निमित्त मिल रहा है उनको तो अध्ययन करना चाहिए। बताओ, ये कर्म की बातें सुन करके अच्छा नहीं लगता? ये कर्म की बातें कैसी है मालूम? ये कर्म सिद्धांत की बातें आपके लिए व्यंजन है और सामान्य तत्व चर्चा रोटी है। सामान्य तत्व चर्चा रोटी है। बताओ, रोटी अच्छी लगती है कि व्यंजन है? नवनीत भैया, का अच्छे लगते व्यंजन? एक साइड रोटी रखी रहे और एक साइड बढ़िया इडली डोसा, बढ़िया हलवा पूड़ी, सब अच्छा अच्छा रखा रहे, तो हाथ काय में दोगे? हलवा पूड़ी में। और हलवा पूड़ी व्यंजन को खा करके क्या बोलोगे? मजा आ गया। उतना मजा रोटी में नहीं आता। इसी प्रकार सामान्य तत्व चर्चा की अपेक्षा जब कर्म सिद्धांत की चर्चाएं होती हैं तब लगता है आनंद आ गया। इसलिए सुनना चाहिए। और क्यों सुनना चाहिए? जब ये कर्म सिद्धांत की चर्चाएं सुनते हैं तो अपने मन में शांति आती कि हमारे मन में भी तो यही आकुलता व्याकुलता थी अभी तक। हम भी तो सोच रहे थे इनने दुख दिया, इनने दुख दिया, इनने दुख दिया, इनने दुख दिया, इनकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, कर्म सिद्धांत कहता है कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्ते यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अगर दूसरे ही आपको दुख देने लग गए तो स्वयं के कर्म जाएंगे कहाँ? हम ही बीज बोते हैं, हम ही फल पाते हैं और हम ही काटते हैं उस अन्न को। इसका तात्पर्य कि जीव सोच रहा था कि दुख मुझे अन्न दे रहे रे। सुकुमाल को जब व्याघ्री भक्षण कर रही थी तब नवीन भैया, संदीप भैया दुख मना रहे थे। कितना बुरा किया इस जीव ने, उसको किंचित भी दया नहीं आई, किंचित भी दया नहीं आई कि एक मुनि महाराज रत्नत्रयधारी, गुड्डू भैया, रत्नत्रयधारी के ऊपर उपसर्ग होने लग जाए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सच बताओ अनिल भैया, कैसा लगेगा? जितनी गाली बनती होंगी किसको देंगे? उसी को देंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, एक साधु के साथ इतना बुरा क्यों किया। एक सम्यक दृष्टि के मन में विचार आएगा और जितना हो सके वह प्रयास करेगा कि हम उनके उपसर्गों को दूर कर सके, लेकिन दूर नहीं कर पाते जब तीव्र कर्म का उदय होता है। आदिनाथ की सेवा देव कब तक करते रहे? कब से करे? जब आदिनाथ गर्भ में नहीं आए थे तब से। जब आदिनाथ सर्वार्थ सिद्धि में थे, वह जीव सर्वार्थ सिद्धि के सुखों को भोग रहा था, तब भी 6 महीने पहले से देवों ने आकर के रत्न वृष्टि करना प्रारंभ कर दी थी। रोज 3 टाइम 4 टाइम 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी। कहा जाता है पुण्य का योग होता है तो जन्म के पहले ही खुशियां मनाई जाती हैं, और जब पाप का योग होता है तो जन्म के बाद भी चम्मच नहीं बजती बैंड की, तो ठीक ठाक थाली नहीं बजती। इसके लिए क्या कहा जाएगा? कर्म का उदय। जिस जीव के लिए गर्भ के पहले ही इतना पुण्य का उदय आ गया, सर्वार्थ सिद्धि में बैठा जीव
यहां पर अपने पुण्य फल को भोग रहा, कहां पर? इस मध्यलोक में। यहां से 7 राजू ऊपर, कहां? 7 राजू से किंचित ही कम होगा, एक बाल अग्र मोक्ष सिद्ध शिला है। कहां से? सर्वार्थ सिद्धि से। तो 7 ही राजू मान लो, तनक छोटू वहां बैठा है और पुण्य का फल कहां उदय में आ रहा है? मध्यलोक में। यहां रत्न बरस रहे हैं, 9 महीने तक कंटिन्यू रत्न वर्षे। और जन्म हुआ तो जन्म होने पर इंद्र का पूरा सभा पूरा खाली हो गया, कहां गया? मध्यलोक में। यहां उपस्थित हो गया, 4 निकाय के देव सब मध्यलोक में आ गए और सब ले जाकर के भगवान का अभिषेक कर रहे थे सुमेरु पर्वत में। सब किया, उनके खाना पीना सोना रहना सबकी व्यवस्था कौन करते हैं? बढ़िया 5 स्टार में क्या व्यवस्थाएं होंगी जो वहां पे व्यवस्था होती है। हम सोच रहे थे एक दिन, हमने कहा क्या आनंद रहता होगा बताओ। भगवान का जन्म हुआ, जन्म के जब तक वो घर में रहेंगे तब तक सब ऑनलाइन आता है। कैसा आता है? ऑनलाइन। मंगाना नहीं पड़ता, यहां पर तो ऑर्डर करना पड़ता है, वहां बिना ऑर्डर के भी आता है। ऊपर से देवता गण सुबह शाम भोजन लेकर के आ रहे हैं, वस्त्र लेकर के आ रहे हैं, शयन की सामग्री, रथ। ऐसे रथों में नहीं बैठते आप लोग, तो 4 पहिया की बग्गी में बिठा देते हो भगवान को, रथ में बिठा देते हो। वो रथ ऐसा नहीं होता जिसमें आदिनाथ बैठते थे पूर्व समय में गृहस्थ में। वह भी कहां से आता है? देवों के द्वारा। यानी हर क्षण क्षण देवों ने व्यवस्थाएं की। जब गर्भ में थे तब 56 कुमारियां, अष्ट कुमारियां सब रक्षा कर रही थी, सब सेवा कर रही थी। बोले कोई उनको दर्पण दिखाती थी, कोई भजन सुनाती थी, कोई हवा करती थी, कोई उतारना करती थी। यानी आदिनाथ की मां को भी नजर लग जाती थी। कोई बोलते हैं नजर मिथ्यात्व है, नजर वजर नहीं लगती। ध्यान रखना, नजर लगती है। नजर है क्या मालूम आपको? नजर नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा। जब बहुत सारे नेगेटिव लोगों की ऊर्जा किसी एक व्यक्ति पर पड़ जाती है तो वह नजर के रूप में अवतरित हो जाती है। अच्छा भला व्यक्ति बीमार पड़ गया, खेलता खालता व्यक्ति, खाता पीता व्यक्ति भी बिस्तर में पड़ गया, क्या हो गया? नजर लग गई। होता है, पत्थर में नजर लगती है, फिर तो इंसान है, इंसान में भी नजर लग सकती है। बतलाते हैं कि नजर लगती है जब आदिनाथ की मां को, पढ़ो आप आदि पुराण, आदि पुराण में उल्लेख मिला 56 कुमारियां जो होती हैं, 56 कुमारियों में एक कुमारी होती है जो भगवान का उतारना उतारती है, यानी नजर उतारती है। तो सामान्य आपको नजर नहीं लगेगी, लग सकती है। और नजर के बहुत सारे लक्षण भी होते हैं। भोजन नहीं रुचता, भोजन करने में भी उल्टी आती है, आंखें चढ़ी चढ़ी सी रहेंगी, ऐसा लगेगा जैसे सो के उठा है, 2-4 लगा ली, ऐसा लगेगा उसका चेहरा। इन सब से पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को नजर लगी है। व्यक्ति तो व्यक्ति घर में दुकान में नजर लग जाती है। अब नजर के लिए क्या टांगे? नजर बट्टू। वो नजर बट्टू होता है काला, 2 पांव 2 हाथ रहते, उसको टांग देते हैं, बोले नजर नहीं लगेगी। अरे नजर नहीं लगेगी, इसके लिए अच्छी बात है आप धर्म कार्य करें। नजर लगती है, मुनि महाराजों को नजर लग जाती है, आश्चर्य क्या, लग सकती है। तो जब 100 लोग एक साथ किसी को बोले, एक साथ उनकी नेगेटिव ऊर्जा पहुंचे तो उस व्यक्ति पर असर पड़ता है, और जब वह असर पड़ता है तो वह नजर के रूप में अवतीर्ण होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? नजर कैसे उतारें? आप बढ़िया 25वां काव्य भक्तांबर का 9 बार पढ़ करके उसके लिए उतार दो। पानी लो एक कलश में,
25वां काब 9 बार घुमा दो पढ़ते हुए, और वो पानी अलग कर दो, नजर उतर जाएगी। और कुछ नहीं, भक्तांबर का 25वां काव्य नहीं बनता आपसे, नमोकार मंत्र पढ़ दो आप तो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और पानी उतार दो, पानी अलग कर दो, आपकी नजर उतर जाएगी। घर में अगर नजर लग रही है, दुकान में नजर लग रही है, तो दुकान की नजर को अब लोटा में से पानी में से तो नहीं उतारोगे, तो घर के ईशान दिशा में क्या रखना चाहिए? ईशान दिशा में भगवान की चित्र रखना चाहिए, घर की ईशान दिशा में। और बतलाते हैं जिस घर में प्रतिदिन ईशान दिशा को स्वच्छ स्थान में अगर भक्तांबर का पाठ किया जाता है प्रतिदिन, तो उस घर में नजर आदि कभी नहीं रहती, निगेटिव ऊर्जा कभी अपना प्रभाव नहीं डालती। ऐसा वास्तु का भी इस प्रकार का उल्लेख है। तो अगर घर में इस प्रकार के लोगों को परेशानी हो तो कर सकते हैं, ईशान दिशा में क्या करो, भगवान की प्रतिमा नहीं विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि आजकल घरों में शुद्धि नहीं है, कम से कम भगवान की फोटो विराजमान करें और घर के लोग वहां बैठ करके भक्तांबर का पाठ करें। नियम से आपके घर में जो कलह अशांति आदि आदि का वातावरण बना हुआ है और भी प्रकार से घर में नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है, वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी। तो बात कर रहे थे वो आदिनाथ, सब कुछ अच्छा था, देव क्षण क्षण रक्षा कर रहे थे, दीक्षा ली, फिर देव कहाँ गए? दीक्षा ली 6 महीने तो कायोत्सर्ग में खड़े रहे, वो तो ठीक है, फिर पूरे 7 महीने 9 दिन तक, कितने दिन? 7 माह 9 दिन तक आदिनाथ मुनि महाराज सारे नगर नगर की गलियों में भ्रमण करते रहे, लेकिन पड़गाहन नहीं हो पाया। सब जगह रोज रोज आहार कोटते थे, लेकिन पड़गाहन नहीं हो पाया। क्यों नहीं पड़गाया? कौन ने मना किया था? किसने मना किया? पड़गाहन नहीं जानते थे? पड़गाहन जानते थे, पहले भी जान सकते थे। जो देव उनकी क्षण क्षण रक्षा करते थे, क्षण क्षण सेवा करते थे, क्या वही देव आकर के नहीं बता सकते थे? लेकिन क्यों नहीं बताया? किसने मना किया? कर्मों ने मना किया। 6 महीने 7 महीने 9 दिन तक वे देव सकल देखने नहीं आए। वे ही देव थे जो वस्त्र लेकर के आते थे, पहनो महाराज आपका पुण्य है। वही आभूषण लेके आते थे, पहनो महाराज। भोजन लेकर के आते थे, 2 टाइम। एक दिन हम सोच रहे थे, मान लो कभी देव लेट हो जाते रहे होंगे तो क्या होता रहा होगा। कभी मान लो अब उनकी माँ बोलती हो रही होंगी मरु देवी कि खा लो जोई, अब नहीं आ पाए बाद में। तो हम सोच रहे थे कि ऐसा भी कभी होता रहा होगा क्या। तो ऐसा नहीं होता रहा होगा, वो टाइम टू टाइम अपना इधर पे लेट हो जाए पड़गाहन में, यहाँ पे भोजन कराने में लेट हो जाए, लेकिन वो देव लेट नहीं होते थे, वो टाइम टू टाइम आकर के उपस्थित होते थे। हम तो सोच रहे थे ऐसा कि ऐसा होता रहा होगा, नहीं होता था। तो उस समय वे देव भी नहीं आए। कितने दिन? 7 माह 9 दिन। कौन घूम रहा था? वह तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव भ्रमण कर रहा था। किसी को दया नहीं आई कि 7 महीने 9 दिन जे हो गए, 6 महीना पहले हो गए, 13 महीने 9 दिन से तीर्थंकर भूखे हैं। यमस्य करुणा नास्ति, यम को करुणा नहीं है। यम क्या है? यम कोई नहीं है, यम कर्म है। अन्य संप्रदायों में यम बोला जाता है देव को, लेकिन हमारे यहाँ यम कोई देव नहीं होता, यम कर्म होता है। जब कर्म का उदय आता है तभी जीव यहां से दूसरी गति में जाता है। लोग बोलते यम लेने आएगा, कौन लेने आएगा? कभी नहीं आता कोई यम लेने। एक बार ऐसी घटना सुनने में मिली, बोले कि एक व्यक्ति बेहोश हो गया,
बेहोश होकर के उठ गया। उठने के बाद उसने पूरे में अफवाह फैला दी कि मैं तो मर गया था, मुझे यम ले गया था, काले कपड़े में पहन करके आया था और वो मुझे पकड़ करके ले गया था, फिर उससे गलती हो गई तो मुझे वापस छोड़ गया। ऐसे व्यक्ति भी हैं। बात मानोगे आप लोग? हैं? बात नहीं मान लेना कि ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कर्मों से कभी गलती नहीं होती कि दुख इनके घर में देना था तो पड़ोसी को दे आए। सब्जी वाला थोड़ी है कि दूध वाला है कि तुम्हारे यहां से दूसरे के यहाँ दूध दे आए। बोले गलती हो गई, हम तो घर भूल गए थे। तो कर्म ऐसे नहीं होते, कर्म कभी नहीं भूलते। जिसका जैसा कर्म होता है उसी को दुख मिलता है, जिसका जैसा कर्म होता है उसी को सुख मिलता है। यहां घूमते 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 लोग विचार कर रहे थे आखिर में क्या कारण है तीर्थंकर का पड़गाहन नहीं हो रहा। बेचारे देव भी ऊपर से देख रहे थे, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हम इनकी रक्षा करने, इनको आज भोजन कराने, इनके अंजलि में ग्रास रखने। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तीव्र कर्म का उदय चल रहा था। क्या किया था? कुछ समय के लिए बैलों के मुख में मुसीका लगाया था। कुछ समय के लिए उपदेश दे दिया था, मुसीका लगा दो, अनाज खा रहे हैं तो। किसने? ऋषभ राजा ने। और भोगा कब? ऋषभ मुनि महाराज ने। देखो कितना अंतर है, कब किया था और कब भोगने मिला। इसलिए कहते कभी भी अंतराय नहीं डालना चाहिए। कोई चौका लगा रहा है तो आप मत कह देना मत लगाओ चौका, अभी तो लिखे हैं चौका। अरे उसके भाव बन रहे हैं, आप तो कह देना इतने चौके हैं, आपको लगाना है सो लगा लो। ये मत कहना अभी मत लगाओ। अगर इतना बोल दिया तो कर्म का आश्रय तुम्हें होगा और भोगना भी तुम्हें पड़ेगा। आजकल तो बड़ी विडंबना है, साधु के लिए भी बोल देते हैं, साधु उनके लिए चौका मत लगाना। बोले वो आरिकाएं पूजा कराती, उनके लिए चौका मत लगाना। कितना बड़ा पाप कर्म का आश्रय कर रहे हैं। इतना अज्ञान, इतना अविवेक कि तुम एक रत्नत्रयधारी के लिए, एक रत्नत्रयधारी बोल रहा है चौका मत लगाना। जब आदिनाथ को भोगना पड़ा तो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा क्या? भोगना पड़ेगा। कहां इतनी मन में शंका भरी हुई है, कितनी आपके मन में मूढ़ता भरी हुई है। लोगों ने कह दिया आरिकाओं की जो पूजा करे, नवधा भक्ति करे सो पाप करता है। क्या बोल देते हैं? पाप करता है। आप एक बार पूछ लिया करो कहां लिखा है, एक बार पूछ लिया करो कि आखिर में कहां लिखा कि आरिका की जो नवधा भक्ति करे वो पाप करता है। ये कहीं भी आप पढ़ लो, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, किसी आगम ग्रंथों में आपको अगर लिखा मिल जाए तो हम उनकी सेवा करें, हम करें। लेकिन कहीं लिखा ही नहीं तो हम क्यों करें? तो आगम में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं लिखा। ये जरूर लिखा कि आरिकाओं की नवधा भक्ति की गई। आज बड़ी विडंबना है, नहीं करे क्योंकि पुरुष को आरिका नहीं बनना। अरे भैया, आरिका की पूजा नहीं हो रही, रत्नत्रय की पूजा हो रही है। चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, आप नहीं चाहते क्या रत्नत्रय प्राप्त हो? इसीलिए अगर आपने आरिका को भी अर्घ दे दिया तो भी आपने रत्नत्रय की भावना से अर्घ दिया है, सो आपके लिए पुण्य लगेगा। आरिका नहीं, आप तो मुनि बनोगे। अतः ये निशंकित अंग अंदर आए, वरना हम चौका नहीं लगाएंगे। हमें तो आश्चर्य होता है, वे निठुर अज्ञानी जीव ये मुख से निकालते हैं। अभी हम लोग वर्धमान कॉलोनी में थे। वर्धमान कॉलोनी में उदासीन आश्रम की साधिकाएं पड़गाहन करने आई, पड़गाहन करने आई और पड़गाहन करके अपने उदासीन आश्रम लेके गई। बड़ी श्रद्धा भक्ति से लग रहा था ये सम्यक दृष्टि जीव हैं।
उनने बढ़िया चौका लगाया, आहार दान किया और खुश हो रही थी। दान दे मन हरस विसेक है। अभी यहां भी आई थी आपके कार्यक्रम में, कलश स्थापना में आई थी। एक बार हमने बोला आपको कलश स्थापना, बिल्कुल माता जी आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे आपने बोला है। एक बार के बोलने में वो सारी की सारी साधिकाएं आपके कार्यक्रम में उपस्थित हुई और यहां बोल करके गई। बोले माता जी इधर भी पड़गान करने आ सकते क्या? कौन बोली? सम्यक दृष्टि जीव बोल सकता है, मिथ्या दृष्टि तो बोलेगा आरिकाएं हैं, इनकी थोड़ी नाम भक्ति करेंगे और इनके लिए थोड़ी आहार दे सकते, इनके लिए चौका नहीं लगा सकते, इनका चौका नहीं लगाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा बोलेगा, जिसने आगम का नहीं ओथला ज्ञान अर्जित कर लिया। क्या किया है? ओथला ज्ञान। वास्तविक ज्ञानी तो आएगा, पड़गाहन करेगा और अपने हाथ से अंजलि में ग्रास रख के गदगद होगा कि आज हमारा पुण्य का उदय आया कि रत्नत्रयधारी की अंजलि में ग्रास रखने का अवसर मिला। इसलिए कहेंगे भैया कभी मत डालना, जब आदिनाथ को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की लौकी हैं? नहीं है। आपका समय हो चुका है, कल पुनः अपन इस बात में चर्चा करेंगे। जय बोले आदिनाथ भगवान की।